हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ और क्वेश्चन। इससे पहले प्रश्नावली 5B में हम 1 से 12 तक क्वेश्चन करा चुके हैं और इस प्रश्नावली में हम लेके आए हैं 13 से 23 क्वेश्चन, जो कि इसमें 23 ही क्वेश्चन थे। आपको क्वेश्चन दिख गया होगा। यानी यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए और अंतिम पद एल है तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से आरव पद और अंत से आरव पद का योग ए प्लस एल होगा। ये A to Z में से। तो शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका सौरभ भाटिया मैथ्स में। तो पहले हम आपको 13 से 23 तक के क्वेश्चनों को दिखा देते हैं। देखो, ये देखो क्वेश्चन। यदि किसी समांतर श्रेणी, ये वाला पढ़ लिया। 14 में देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। 15वां, यदि m nवां पद n nवां पद m है तो सिद्ध कीजिए m pवां पद इतना और m nवां पद शून्य होगा। ये हमें सिद्ध करना है। 3 अंकों की वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। n किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के n के पद के बराबर होंगे। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 होगा। ऐसे ही करके जो भी लास्ट 20वां क्वेश्चन है वो है, रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 की बचत की। साप्ताहिक बचत जो हर सप्ताह बढ़ती है वो 1.75 है। तो हमें nवें सप्ताह में उसकी जो साप्ताहिक बचत है वो 20.75 है। तो n की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा आपका तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन। देखिए, इसमें आपको पता होगा कि जो श्रेणी होती है वो इस प्रकार होती है। पहले तो लिख लेते हैं कि दिया क्या गया है। सॉल्व करके दिया क्या है। दिया है पहला पद बराबर a, अंतिम पद l है कि नहीं। आपको पता होगा जो श्रेणी होती है, जैसे श्रेणी है, अगर इसका सारवंतर d माना जाए तो ये बताइए जो श्रेणी है वो किस तरह बनेगी। वो इस तरह बनेगी a प्लस डी, यानी a में d जुड़ते जाएगी और अगली क्या होगी a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d होगी क्या नहीं। ऐसे डॉट 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 डॉट। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये a है, ये a प्लस डी है। यहाँ पे d का गुणांक 1 है, यहाँ पे d का गुणांक 0 है तो ये पहला पद है। यहाँ d का गुणांक 1 है तो ये दूसरा पद है। यहाँ d का गुणांक 2 है तो ये तीसरा पद है। यानी हम कह सकते हैं ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ऐसा। अब एक बात बताइए, ये कौन सा है, ये कौन सा है। ये कहेंगे हम ये 5वां पद है। तो यहाँ d का गुणांक 4 है। तो आप बताइए यहाँ पे अगर nवां पद होगा तो यहाँ d का गुणांक कितना होगा। आप कहेंगे d का गुणांक 1 घटके होगा। जैसे यहाँ 5वें में 1 घटके था 4, ऐसे यहाँ भी 5वें में 1 घटके होगा n-1। तो जो लास्ट यानी nवां पद होगा वो a प्लस n-1 इंटू डी होगा। लेकिन आपको बता दें कि इसमें जो अंतिम पद है वो l दिया गया है। तो मैंने भी कई बार बताया है कि l बराबर an बराबर tn बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है कि नहीं। तो जो हमारा जो प्रथम से आरवां पद होगा वो क्या होगा। तो अब श्रेणी को शुरुआत करें। तो आरंभ से आरवां पद बराबर क्या होगा a प्लस r-1 इंटू डी। अंत से आरवां पद, तो आप कहेंगे अंत से जो आरवां पद होता है वो l माइनस r-1 इंटू डी होगा। अब अंत से मतलब अंत का जो l है, अंत का पद कितना था l यहाँ लिया माइनस r-1 इंटू डी। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, ये समीकरण पहला हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। अगर इन दोनों को जोड़ दें हम समीकरण 1 प्लस सेकंड से, तो आप कहेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो आप कहेंगे कि आरंभ से आरवां पद प्लस अंत से आरवां पद इजिकल टू। अब आप बताइए a प्लस r-1 इंटू डी
श्रेणी तो एक ही है ना, श्रेणी में तो कोई बदलाव नहीं है, श्रेणी एक ही है, L माइनस आर माइनस वन इंटू डी, है कि नहीं। तो आप बताइए, आप कह रहे होंगे आरवां पद कौन सा है, कोई सा भी हो सकता है। मान के चलिए ये 1 2 3 4 है, 5 है, अगर ये शुरुआत से ये 5वां पद है तो अंत से भी कोई 5वां पद होगा, समझ रहे, यानी अंत से चल रहा होगा। ऐसे ये पद है, इससे पहले होगा, इससे पहले होगा, इससे पहले होगा, ऐसे यहाँ 5वां पद होगा। तो अंत से जो 8वां पद और शुरुआत से 8वां पद है, अगर इसे जोड़ेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे और बचेगा क्या, A प्लस है। यही तो सिद्ध करना था, ये आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा एवं 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है, क्या दिया है देखना, तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो हमारे अनुसार क्या होगा, आप कहेंगे तीसरा पद 4 है और क्या है, और ये है 9वां पद -8 है। तो अब इसमें ज्ञात क्या करना है, कौन सा पद शून्य होगा। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर Anवां पद शून्य होगा, होगा कि नहीं, मान लेते हैं। तो देखो करेंगे इसे, सबसे पहले इसे सॉल्व करो। हमारे अनुसार तीसरा पद कौन सा होगा, तो आप कहेंगे A प्लस 3 - 1 इंटू डी इजिकल टू 4 और A प्लस 2D, यानी तीसरा पद निकालना है तो A प्लस 2D होगा इजिकल टू 4। ऐसे 9वां पद निकालना है तो A प्लस 8D होगा इजिकल टू -8। अब ये हो गया समीकरण पहला और ये हो गया समीकरण सेकंड। दोनों को सॉल्व करो तो आप कहेंगे कि A प्लस 8D बराबर -8, ये समीकरण सेकंड, और A प्लस 2D इजिकल टू कितना होगा, इजिकल टू होगा 4, समीकरण फर्स्ट। घटा दो तो 8 में से जिसे भी घटा दो, 8 में से 2 गए तो 6D इजिकल टू -8 और -4 माइनस की 12 और D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू कितनी आई, -2, और D की वैल्यू -2 है तो समीकरण सेकंड या फर्स्ट में रख दो, समीकरण फर्स्ट से। और समीकरण फर्स्ट से तो क्या होगा, समीकरण फर्स्ट क्या था, समीकरण फर्स्ट ये रहा, A प्लस 2D इजिकल टू 4, D की जगह -2 आ गए, 2 - 2 इजिकल टू 4, यानी A की वैल्यू कितनी आएगी, 8। अब देखो जो हमें ज्ञात करना था वो क्या था, An बराबर 0, एक पूछ रहा है कौन सा पद 0 होगा। तो मैंने मान लिया था कि nवां पद है वो 0 होगा, लेकिन nवां पद हमारे अनुसार कितना होगा, तो आप कहेंगे nवां पद होगा An बराबर 0 है तो A प्लस n - 1 इंटू डी इजिकल टू 0 होगा। लेकिन A की वैल्यू कितनी निकली है, 8 प्लस n - 1 और D की वैल्यू निकली है -2 इजिकल टू 0। अब क्या करना है, अब ऐसा करो 8 को उधर ले जाओ तो -2 n - 1, ये भी इधर आकर -8 हो जाएगी कि नहीं, कितनी हो जाएगी, -8। अगर ये -8 हो जाएगी तो आप कहेंगे 2 से -8 कटेगा -2 से तो आज 4 बार, और n - 1 बराबर 4, और देख रहे होंगे आप यहाँ पे, तो n की वैल्यू कितनी निकलेगी, देखो n की वैल्यू कितनी निकल आएगी, n - 1 बराबर 4 है तो n की वैल्यू आ गई 5। और सिद्ध क्या करना था, ये पूछ रहा था इस क्वेश्चन में कि यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है तो कौन सा पद शून्य होगा। तो हमने ज्ञात कर लिया कि 5वां पद शून्य होगा, यहाँ से n बराबर 5, 5वां पद शून्य होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n, nवां पद m, तो सिद्ध करो pवां पद इतना होगा और mnवां पद शून्य होगा। ये हमें सिद्ध करना है। देखो कैसे ज्ञात करते हैं, तो हमारे अनुसार लिख लेते हैं यहाँ सॉल्व करके कि दिया है, क्या दिया है कि mवां पद बराबर n और nवां पद बराबर m दिया। अब क्या करना है, और देखो इनके अनुसार तो ये दिया गया है, लेकिन हमारे अनुसार mवां पद क्या होगा, तो mवां पद आप कहेंगे A प्लस m - 1 इंटू डी इजिकल टू n होगा कि नहीं। और ऐसे ही यहाँ nवां पद m दिया गया है, लेकिन हमारे अनुसार nवां पद क्या होगा, तो आप कहेंगे A प्लस n - 1 इंटू डी इजिकल टू m होगा। तो अब देखो ये मान लो समीकरण पहला और ये मान लो समीकरण सेकंड, तो अब लिख दो यहाँ समीकरण
फर्स्ट माइनस सेकेंड से। तो आप कहेंगे ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर एन, ये पहला हो गया, और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजिकल टू एम, ये दूसरा हो गया। अब घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो आप कहेंगे इसमें से इसे घटाने पर डी कॉमन, एम माइनस वन माइनस एन माइनस वन इजिकल टू एन माइनस एम। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो डी, इसे करूँ सॉल्व, एम माइनस वन माइनस से अंदर गुणा करें तो माइनस एम प्लस वन इजिकल टू एन माइनस एम। तो 1 से 1 कैंसिल आउट, डी बराबर कितना हो गया एम माइनस एन, और ये क्या है एन माइनस एम, इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो एम माइनस एन, इससे ये कैंसिल आउट, डी बराबर कितना आ गया माइनस वन। यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस एक। अगर डी की वैल्यू माइनस एक आई तो यहाँ से देखो, अगर डी की वैल्यू माइनस एक आई तो समीकरण सेकंड में रख दो, समीकरण सेकंड में डी का मान रखने पर, और ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो ए प्लस एन माइनस वन, अगर डी की वैल्यू माइनस वन रख दी तो एम, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, उधर ले जाइए एम, इधर ले जाएंगे तो देखो ये सब पार्ट है, ये माइनस एक है, माइनस एक का अगर प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, और माइनस को उधर ले जाने पर क्या होता है प्लस, तो आप कहेंगे प्लस एन माइनस वन हो जाएगा ये, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी एम प्लस एन माइनस वन। अब आपको दिख गया होगा डी की वैल्यू माइनस एक है और ए की वैल्यू एम प्लस वन माइनस एक है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई परेशानी। अब हमें ज्ञात क्या करना था, ये इस पे ध्यान दीजिए, ज्ञात करना था कि पीवा पद m प्लस एन माइनस पी होगा। तो एक बात बताइए, जो पीवा पद है अगर वो m प्लस एन माइनस पी, ये हमें ज्ञात करना था, ठीक है, ये ज्ञात करना था हमें। तो आप बताइए हमारे अनुसार पीवा पद क्या होगा, तो आप कहेंगे पीवा पद जो हमारे अनुसार होगा वो होगा a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। लेकिन a की वैल्यू कितनी निकली है, तो आप कहेंगे a की वैल्यू निकली है m प्लस एन माइनस वन, निकली है कि नहीं, प्लस p का क्या करेंगे, p को p की जगह माइनस वन, लेकिन d की वैल्यू कितनी निकली है माइनस वन, इजिकल टू इसे सॉल्व करेंगे तो m प्लस एन माइनस वन, माइनस है, माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस p माइनस माइनस प्लस वन, 1 से 1 कैंसिल आउट, और क्या आ गया m प्लस एन माइनस पी। तो मैंने तो अभी कहा कि सिद्ध क्या करना था m प्लस एन माइनस पी, तो आ गया, यही तो आंसर था। अब जो दूसरा आंसर है उसे ज्ञात करो। दूसरा आंसर क्या ज्ञात करना था हमें, दूसरा आंसर ये ज्ञात करना है, यहाँ देखो m प्लस एन वा पद शून्य होगा, ये भी ज्ञात करना है। अगर m प्लस एन वा पद शून्य होगा तो ज्ञात कीजिए, तो चलो ज्ञात कर दें। तो देखो यहाँ पे m प्लस एन वा पद क्या शून्य होगा, तो हमने LHS ले लिया। तो LHS लेने पे हमारे अनुसार m एन वा पद क्या होगा, तो आप कहेंगे a प्लस, अब देखो इसे m, जैसे n वा पद होता तो आप कहते कि यहाँ n आ जाती, m होता तो m आ जाती, लेकिन m प्लस n है तो यहाँ m प्लस n ही आएगी, और उसमें से एक घट जाएगा इंटू डी इजिकल टू। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, जीरो सिद्ध करना है, हमने LHS लिया है। तो a, अब a की वैल्यू कितनी निकली है, आप कहोगे a की वैल्यू जो निकली है वो निकली है m प्लस एन माइनस वन, निकली है कि नहीं, प्लस ये क्या है कोष्टक में m प्लस एन माइनस वन, लेकिन d की वैल्यू कितनी है माइनस वन। अब देखो और सॉल्व करने पर a को a की जगह पर रहने दो, a को नहीं, सॉरी गलती हो गई, इजिकल टू में m है, m को m की जगह प्लस n को n की जगह माइनस वन, प्लस है, प्लस देखो प्लस है m प्लस वन माइनस वन, लेकिन माइनस एक है, माइनस एक का अगर अंदर गुणा करेंगे तो m में करो पहले, ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का m n में तो माइनस m, और माइनस का एक में माइनस का तो माइनस माइनस प्लस वन। अब देखो m से m कैंसिल आउट, n से n कैंसिल आउट, एक से एक, तो बचा क्या जीरो, और यही तो RHS है। तो हमने दोनों कंडीशन दी थी वो फॉलो कर लेंगे, यानी हमने m n वा प्लस पद भी शून्य हो गया और p वा पद भी आ गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो अगला क्वेश्चन, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। आप पहले तो ये गौर दीजिए कि जो 3 अंकों वाली जो संख्याएं हैं
तो 3 अंकों वाली संख्या है वो है कैसे? 3 अंकों वाली कौन कौन सी संख्या होती है? तो आप कहोगे 3 अंकों वाली 100 से चालू होती है और 900 चलते चलते 999 पे खत्म। लेकिन ये 7 से विभाज्य होनी चाहिए। क्या 100 7 से विभाज्य है? देखें, 7 × 7 3, 7 चौको 28, नहीं 2 बच रहे हैं। इसका मतलब इसका तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ हो सकता है? देखो 7 × 7 बचा कितना? 3 बचा कितना? 3 और 7 चौको 28, 2 बचे। तो इससे तो कोई फायदा नहीं। तो इसका मतलब ये अभी नहीं कट रहा। तो इसका मतलब 100 से ऊपर ही होगा। लेकिन ये बात बताइए, यहाँ पे बचा कितना? 2। हमें करना क्या है? 7 से विभाजित करना है। अगर इसमें 5 जोड़ दें तो आप कहेंगे यहाँ 7 बन जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा 15 बार। तो 15 सत्ते कितना हुआ? 105। इसका मतलब 7 से जो सबसे छोटी 3 अंकों की जो विभाजित संख्या है वो 105 होगी। फिर 7 इसमें और ऐड करेंगे तो आप कहेंगे 112 होगा। फिर और ऐड करेंगे तो 117 होगा। डॉट 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 चलता जाएगा। अब एक बात बताइए, 999 अगर इससे ये 7 से विभाज्य है या नहीं ये ज्ञात करो पहले तो 7 से काटो। 7 × 7 कितना बचा? 2, 7 चौको 28, कितना बचा? 1, 7 दूनी 14। अब बचा कितना? 5। क्या 5 है? या तो इसमें 5 जोड़ो। अगर 5 जोड़ दिया तो 1 या 4 हो जाएगा। तो वो तो चला गया ऊपर और 1 या 4 हो गया। तो इसका मतलब ये 4 अंकों वाली संख्या हो गई। इसका मतलब ये 5 है, इसमें से घटानी पड़ेगी और घटाने पर जब तभी तो पूरा पूरा भाग जाएगा। और घटाने पर कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 994 बचेगा। तो अब देखो 7 से भाग जा रहा है कि नहीं? तो आप कहोगे 7 × 7 कितना है? 7 × 7 4, कितना बचा? 2, 7 चौको 28, 1, 7 दूनी 14। इसका मतलब पूरा पूरा गया। तो जो बड़ी से जो बड़ी बड़ी संख्या है जो 7 से पूरी तरह विभाजित है वो 994 होगी। इसका मतलब एक चीज पता चला हमें कि जो प्रथम पद है वो 105 7 से विभाजित है। इसका मतलब जो सारवंतर है वो 7 दिया गया है और क्या दिया गया है? जो 994 है वो लास्ट पद है। अब ज्ञात क्या करना है? इसमें कितनी संख्याएं हैं, यानी इसमें पूछा गया है कि n की वैल्यू कितनी है। तो ऐसा ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम मान लेंगे, मैंने पहले भी बताया है, l बराबर an बराबर मान लेते हैं an बराबर tn बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d। अगर ये इक्वल है l तो l की वैल्यू कितनी है? लास्ट पद इसमें रख देंगे 994। a की वैल्यू कितनी है? 105 + n - 1 और d कितनी है? 7। इससे क्या फायदा है? इससे फायदा ये है यहाँ पे n बचा और n की वैल्यू तो ज्ञात करनी थी। इसमें पूछा था कितने पद हैं 7 से विभाजित, तो n निकला आया, मतलब 7 से विभाजित संख्या निकले आई। तो 105 को सबसे पहले इधर लाओ। 994 से मासन 105 कितना बचा? 14 में 5 गए तो 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 कितना बचा? 14 में 5 गए तो 9 बचा। अब 8 ही 8 इजिकल टू n - 1 × 7। 7 से काटो। 7 × 7 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 7 49। इसका मतलब ये हुआ कि n - 1 बराबर कितना आ गया? 127। n - 1 बराबर आ गया 127। लेकिन -1 को उधर ले जाने पे n की जो वैल्यू है वो 128 हो गई। और ज्ञात क्या करना था? यही तो ज्ञात करना था। इसमें पूछा गया था कितनी संख्याएं होंगी। हो गया क्या? चलो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी। दोनों समांतर श्रेणी कौन कौन सी? 63 65 67 डॉट 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 और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे। nवें पद, अब एक बात बताओ, ये पहली श्रेणी है, ये दूसरी श्रेणी है। अगर दोनों के nवें पद बराबर होंगे किसके लिए? n के किस मान के लिए? इसका मतलब ये हुआ कि हमें n का मान याद करना है। ठीक है, समझे? कुछ समझे? देखो मैं बताऊं, जैसे कि ये श्रेणी है 63 65 67, इसमें कोई ऐसा पद होगा nवां पद जिसके मान है वो इक्वल होंगे। नहीं समझे? nवें पद बराबर हो। चलो देखो मैं समझाता हूँ कि ये होगी 63 65 67, ये पहली श्रेणी होगी 63 65 67 डॉट 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 प्रथम श्रेणी
का nवां पद इजिकल टू 3, 10, 17 ... का nवां पद। इसने क्या कहा है, दोनों के nवें पद बराबर है। अगर ऐसा हुआ तो हम कहेंगे कि इसका प्रथम पद क्या होगा, तो आप इसे a1 से लिख सकते हैं। a1 बराबर 63, d1 बराबर 65 में से 63 गए तो 2 हो गए। और ये दूसरी श्रेणी है, इसको हम मान लें a2 बराबर 3 और d2 बराबर आप जानते 10 में से 3 गई तो 7। अब क्या करेंगे, प्रथम श्रेणी का nवां पद क्या होगा, तो आप कहेंगे a1 प्लस n-1 इंटू d1 इजिकल टू, और दूसरी श्रेणी का nवां पद क्या होगा, आप कहेंगे a2 प्लस n-1 इंटू d2। अब n बराबर मैंने n1 और n2 क्यों नहीं रखा, क्योंकि इसने खुद कहा है कि इसके nवें पद हैं वो बराबर हैं। nवें पद कैसे हैं, बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई एक ऐसा पद है, जैसे कि मान के चलो यहाँ 39 है, तो यहाँ भी ऐसा कोई पद है जो कि 39 ही है। जो पद हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, समझे। देखो, अब देखो a1 n-1 d1 a2 प्लस n-1 d2। तो देखो अब a1 की वैल्यू कितनी है, 63 प्लस n-1 d1 2 हो गए इजिकल टू 3 प्लस n-1 और d2 कितना हो गया 7। अब क्या करेंगे, तीनों को इधर ले जाओ और इसे इधर ले जाओ। तीनों को इधर ले आएंगे तो 63 माइनस 2 इजिकल टू, ये 2 n-1 है और ये 7 n-1 है। 7 n-1 माइनस 2 n-1। अब 63 में से 2 गई तो कितना बचा, 63 में से 3 गई तो 3 है, ये इधर लाने पर 3 है। 63 में से 3 गई तो 60। अब 7 n-1 से 2 जाएंगे तो 5 n-1, 5 से 60 12 बार, तो आप कहेंगे 12 की वैल्यू n-1 और n की वैल्यू आ गई 13। n की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो n के किस मान के लिए पद बराबर होंगे, n के 13वें मान के लिए पद बराबर होंगे। आप कहेंगे 13वां पद कौन सा होगा, तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं कि 13वां पद कौन सा होगा। वो भी किस में रखकर, किसी में भी रखकर इसमें रख के देख लीजिए। देखो 63 है प्लस n की वैल्यू कितनी लिख रही है 13-1 इंटू 2। अब 63 प्लस 12 गुणा 2 यानी 12 दूनी 24 प्लस 63 यानी 4 3 7 और 6 और 2 8, यानी वो पद 67 होगा जो दोनों ही श्रेणियों में। इसका मतलब जो 13वां पद है वो 87 है, जो कि दोनों ही श्रेणियों में इक्वल है। समझे। चलो तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद कितना है, सातवां पद कितना है, कहाँ है सातवां पद, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, वह समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो ये तो भाषा पे सॉल्व हुआ ना। अगर भाषा आ गई तो ये समझ लीजिए क्वेश्चन सॉल्व। देखो, इसने कहा है तीसरा पद, जो तीसरा पद है वो 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो तीसरा पद दिया है 16। अब आते 12 भाषा पे डिपेंड दिया है, दिया क्या है, ये तीसरा पद 16। अब ये कह रहा है सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो आप कहोगे कि जो सातवां पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है, कौन अधिक है, सातवां पद अधिक होगा। अगर सातवां पद अधिक होगा तो इधर 12 जोड़ना पड़ेगा। तो आप बताइए a7 बराबर a5 प्लस 12 हो गया। अब यहाँ पे देखिए a3 बराबर कितना है 16, और a3 बराबर 16 है तो इसे सॉल्व करने पर a प्लस 2d आएगा इजिकल टू 16, a प्लस 2d आ गया। अब इसे सॉल्व कीजिए। इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, और समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए a और d होना जरूरी है। चलो, तभी तो पहला दूसरा तीसरा पद निकलेगा। a7वां पद हमारे अनुसार कितना होगा a प्लस 6d इजिकल टू 5वां पद कितना होगा a प्लस 4d प्लस 12। अब a से कैंसिल आउट, 6d है, 4d को इधर लाएंगे तो 6d माइनस 4d इजिकल टू 12। 6 में से 4 गए तो 2d बराबर 12 और d की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी d का मान कितना आ गया 6। अगर d का मान 6 आया है तो इसमें रख दीजिए, इसे समीकरण फर्स्ट मान लो। अगर इसमें a d की वैल्यू रख दी तो आप कहेंगे a प्लस 2 इंटू 6 इजिकल टू 16 और a बराबर 16, 6 दूनी 12 होते हैं, ये प्लस है, इधर आने पर माइनस 12 हो जाएगा, a बराबर 4।
यानी ए की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू 6 आ गई, और ए और डी की वैल्यू आ गई, तो आसानी से किसी भी श्रेणी का हम पद निकाल सकते हैं। पूछो कैसे? बड़ी आसानी से, क्योंकि श्रेणी होती क्या है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। कितना आसान है। ए की वैल्यू कितनी है? 4, ए प्लस डी यानी 4 और 6 10, ए प्लस डी यानी 6 दूनी, यहाँ डी की वैल्यू भूल मत जाना 6 है। अगर 6 दूनी 12 और 4 कितना होगा? 16, 6 तिया 18, 18 और 4 20, यानी प्रत्येक में कितने का अंतर है? गलती हो गई, गलती हो गई। ए की वैल्यू 4 है तो ए डी जो ए प्लस डी है वो 6 और 4 यहाँ 10 होगा, 6 का अंतर है। 4 और 6 10, 10 और 6 16, और 16 और 6 22, फिर गलती 6 ती 18, 18 और 4 22, डी की वैल्यू 6, 6 ती 18, 18 और 4 22, ये सही है। और फिर 6 जोड़ेंगे तो 22 और 6 28, डॉट 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 ऐसे जो श्रेणी चलती जाएगी, और यही आंसर है। हमें ज्ञात क्या करना था? श्रेणी ज्ञात करनी थी। ठीक है, सॉरी गलती के लिए। अब देखो अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी है। 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्व करने पर प्रश्नानुसार कि 3, 15, 39 डॉट 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 का nवा पद इजिकल टू 54वें पद से 132 अधिक होगा। हो गई भाषा अनुसार सॉल्व। तो अब क्या करना है? कुछ नहीं, केवल इसे रख दो। अब यहाँ पे देखिए, ये पहले ये श्रेणी है, इस श्रेणी का ए कितना है? इस श्रेणी का ए कितना है? आप कहोगे इस श्रेणी का ए 3 है। अब इस श्रेणी का डी कितना है? तो आप कहेंगे 15 में से 3 घटा दो, 15 में से 3 गई तो 12। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या होगा? अब होगी श्रेणी ए प्लस एनवा पद ज्ञात करना। एनवा का पद क्या होगा? n-1 इंटू डी इजिकल टू 54वां पद क्या होगा? 54वां पद होगा ए प्लस 54वां पद यानी 53d प्लस 132। हो गया कि नहीं? अब क्या ज्ञात करना है? कुछ नहीं, सिर्फ सॉल्व करते जाइए इसे। ए n-1 इंटू डी इजिकल टू 53d प्लस 132। डी की वैल्यू कहाँ से रखेंगे? यहाँ से 12 रख दीजिए, n-1, डी की वैल्यू 12। हेलो, हाँ, तो डी की वैल्यू कितनी हुई? 12 प्लस 132। ये क्वेश्चन पढ़ो, समांतर श्रेणी इतनी है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 होगा? यही तो श्रेणी है जिसका nवां पद है, और यही श्रेणी है इसका 54वां पद है, जिससे ये 132 अधिक है। यानी ये श्रेणी एक ही है, लेकिन इसमें भाषा के अनुसार दे दिया गया है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इसका nवां पद उसके 54वें पद से तब 132 अधिक होगा। तो nवां पद है, तो इसमें हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? n की वैल्यू। तो ये d है ना, इसमें भी 12 लगेगा, इसमें भी 12 लगेगा। अब क्या करना है? देखो 12 n-1 है, इसमें 12 से भाग दे दो तो आप कहेंगे 53 गुणा 12 प्लस 132 बट्टे 12 इजिकल टू, इसमें से 12 कॉमन लीजिए, 12 53 बचा, प्लस इसमें से 12 कॉमन लेंगे तो आप कहेंगे 11 बचेगा बट्टे 12। अब 12 से 12 कैंसिल आउट, आप कहोगे n-1 बराबर 53 और 11 कितने होते हैं? 64, और n की वैल्यू कितनी आ गई? 65। तो अब तो समझ में आ गया होगा, इसका 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक। तो अगला क्वेश्चन, यानी सारवंत समान है, d1 d2 बराबर d दिया है, तो 100वें पदों का अंतर 100 है, तो हमें ज्ञात करना है कि 91वें पदों का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो ये 20वां क्वेश्चन है। तो इसमें जो दिया है उसे देखो, जैसे कि 100वें पदों का अंतर 100 है, तो पहले तो दो श्रेणी है, जैसे कि दो श्रेणी कोई भी मान लो, जैसे कि A1 A2 A3 A4 डॉट 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 ऐसे चल रही होगी, और एक और श्रेणी होगी जैसे कि A1 डैश A2 डैश A3 डैश डॉट डॉट डॉट। तो अगर पहली श्रेणी है, अगर पहली श्रेणी है और इस प्रथम श्रेणी का पहला पद
अगर ए है, A1 मान लो, ठीक है, ये प्रथम श्रेणी है। और अगर दूसरी श्रेणी का पद बराबर A2 मान लो, और सारवंतर इक्वल टू D1, और दूसरी श्रेणी का सारवंतर इक्वल टू D2। अब यहाँ गौर दीजिए, 100वें पदों का जो अंतर है वो 100 दे रखा है। अगर ऐसा है तो देखो कैसे होगा, कैसे होगा, जैसे कि 100वें पदों का अंतर 100 है, है, तो हमारे अनुसार क्या होगा कि प्रथम श्रेणी का 100वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 100वां पद इक्वल टू 100। अब प्रथम श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, A1 प्लस 99 D1 माइनस दूसरी श्रेणी का A2 प्लस 99 D2 इक्वल टू 100। अब A1 की जगह पे A1 ही रहने दो, प्लस 99, और मैंने बताया कि अगर सारवंतर समान है D1 D2 बराबर D, तो यहाँ पे D1 की जगह पे D हो जाएगा, माइनस, इसे माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो D2 माइनस 99, और D2 की जगह D इक्वल टू 100। और ये आपस में कैंसिल आउट, A1 माइनस A2 बराबर कितना आ गया, 100। इसी तरह अब यहाँ देखो, कहाँ, यहाँ पे दिया है 1/11वें पदों का जो अंतर है वो कितना होगा। अगर 1/11वें पदों का अंतर लगा रहे हैं हम, वो ज्ञात करना है। तो मैंने इसी तरह, जैसे कि हमने ये ज्ञात किया 100वें पदों का अंतर है, उसी तरह 1/11वें पदों का अंतर भी निकालना होगा हमें। तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले कि प्रथम श्रेणी का वह पद माइनस दूसरी श्रेणी का 1/11वां पद इक्वल टू क्या होगा, यही तो पूछा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, दूसरी श्रेणी का 1/11वां पद। तो प्रथम श्रेणी का 1/11वां पद क्या होगा, आप कहोगे A1 प्लस 999 D1 माइनस दूसरी में क्या होगा, A2 प्लस 999 D2 इक्वल टू, अब देखो अब कैसे करेंगे यहाँ पे, अब इसे यहाँ से नहीं, यहाँ से लिखो दोबारा से, A1 प्लस 999, यहाँ में सारवंतर है वो समान है, तो D1 की जगह पे D हो जाएगा, माइनस अंदर गुणा करने पर A2 प्लस माइनस 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 हो जाएगा 999, और D2 की जगह भी D हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो 999 से 999 D यानी A1 माइनस A2, और इसकी वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं जो कि कितनी है, 100। यही आंसर है, यानी यह 999 1/11वां पद हो या कोई सा भी पद हो, उसका आंसर 100 ही आएगा। समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24, 6वें और 10वें पदों का 44। तो समांतर श्रेणी की प्रथम 3 पद ज्ञात करनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा है। देखो चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, ये पहला समीकरण। आओ इधर देखो, इसमें पूछा दिया गया है कि 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। ये दिया है, ये दोनों समीकरण दिए हैं, 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। तो हम कहेंगे A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44।
तो दोनों को सॉल्व करो पहले। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे अनुसार चौथा पद क्या होगा, तो आप कहोगे a प्लस 3d, क्योंकि चौथा पद है तो एक घट जाएगा 3d। आठवां पद है तो a प्लस क्या होगा 7d इजिकल टू 24। हो गया, सॉल्व करो। a और a 2a, 7 और 3 10d इजिकल टू 24। समीकरण फर्स्ट था ये, और ये समीकरण फर्स्ट यहाँ पे निकल के आ गया। ये समीकरण सेकंड था, ये समीकरण सेकंड देखते हैं कहाँ निकलता है। a प्लस 5d होगा ये, और 10वां पद a प्लस 9d इजिकल टू 44। a और a 2a प्लस 5 और 9 14d इजिकल टू 44। अब आपको दिख गया होगा जो दूसरा समीकरण है वो 2a प्लस 14d बराबर 44 हो गया। यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट से, और ऐसा करेंगे तो सबसे पहले सेकंड यानी 2a प्लस 14d बराबर 44, ये समीकरण सेकंड है, और 2a प्लस 10d बराबर ये 24 है, ये समीकरण पहला है। अगर दोनों को घटाएंगे तो 14 में से 10 जाने पर 4d, और 44 में से 24 जाने पर 20, और d की वैल्यू जो आएगी वो 5 हो गई। अगर d की वैल्यू 5 है तो किसी भी समीकरण में रख दो, तुम्हारी मर्जी हो, जैसे कि समीकरण सेकंड में ही रख लो। समीकरण सेकंड क्या है, 2a प्लस 14 d की वैल्यू 5 इजिकल टू 44। 2a प्लस 14 5 कितने होते हैं 70 इजिकल टू 44। 2a बराबर 44 माइनस 70 कितना बचेगा 44 यानी 50 यानी कि 20 और 6 26। तो 2a बराबर 26 लेकिन माइनस की, और a की वैल्यू आ गई -13। a की वैल्यू -13 आ गई, d की वैल्यू 5 आ गई। अब निकालना क्या है, केवल श्रेणी निकालनी है, और श्रेणी निकालना तो बहुत ही आसान है। कैसे कि हम जानते पहला पद a होगा, दूसरा पद a प्लस d होगा, तीसरा प्लस a प्लस 2d होगा, और चौथा a प्लस 3d। लेकिन हमें 3 ही पद निकालनी है, तो a की वैल्यू डायरेक्ट रखो -13, दोनों को जोड़ के -13 प्लस 5, इसे रखो -13 प्लस 2 इंटू 5, तो माइनस के 13 और 5 माइनस के 8, 5 नहीं 10 यानी माइनस के 3, यानी 13 8 और 3 ये तीनों पद होंगे इस श्रेणी के। हो गया सॉल्व। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला यानी 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन मैंने शुरुआत में बताया था, यानी 22वां क्वेश्चन और देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये रहा 22वां क्वेश्चन कि सुब्बा राव ने 1995 जो सन 1995 में है तब उसे 5000 मिलते थे, लेकिन 1995 थे जैसे ही वो उसकी मासिक वेतन है कार्य आरंभ हुआ और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये बढ़ने लगे। यानी 1995 में 5000 थे तो 1996 में उसे 5200 मिलेंगे, 97 में 5400, इसका मतलब हर साल 200 रुपये बढ़ेंगे। तो उसने कहा है यदि उसका वेतन किसी साल, मान लीजिए किसी भी साल, एनवी साल मान लीजिए, उसका वेतन 7000 हो जाता है, तो एक बात बताइए ये किस वर्ष, यानी किस वर्ष, इसका मतलब है कौन सी वर्ष जाकर ये 7000 रुपये हुए होंगे। अगला भी सवाल बता दें कि रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 की बचत की, साप्ताहिक बचत 1.7 बढ़ती जा रही है, यानी पहले सप्ताह 5 की बचत की, दूसरे सप्ताह वह 1.75 बढ़ा देती है। अगर 5 में 1.75 बढ़ेगा तो 6.75 हो जाएंगे। तो उसने कहा है ऐसे बढ़ते बढ़ते उसकी किसी सप्ताह, किसी का मतलब है एनवे सप्ताह, उसकी जो मासिक आय, मासिक नहीं साप्ताहिक जो बचत है वो 20.75 हो जाती है। तो जो उस सप्ताह हुई है, जिस सप्ताह 20.75, उस सप्ताह में एन की वैल्यू है कितनी ये ज्ञात करनी है। तो देखो 1995 में जो मासिक वेतन है उसका जो 5000 था वो प्रत्येक वर्ष की वृद्धि हो रही है। तो आप तो जानते हैं वृद्धि को हम डी बोल सकते हैं, यानी सारवंत, क्योंकि हर साल बढ़ रही है 2 से। जैसे कि मान के चलो श्रेणी किस तरह बन सकती, 5000 2 से 5400 ऐसी तो बन सकती है, डॉट डॉट डॉट। तो आप कहेंगे कि जो प्रथम पद होगा वो 5000 होगा और डी होगा वो 2 से होगा। अब इसने कहा है किस वर्ष वेतन 7000 होगा, तो हम कहेंगे एन वे वर्ष जो वेतन है वो 7000 हो जाएगा। लेकिन हमारे अनुसार एन वे वर्ष का क्या मतलब है, आप कहोगे एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 7000। ए की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 5000 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है 2 से, इजिकल टू 7000।
n-1 इंटू 2 से। अगर 5000 को उधर ले जाएंगे तो आप कहेंगे 7000 माइनस 5000 इजिकल टू कितना बचेगा 2000, n-1 इंटू 2 से। और 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से 2, यानी आप कहोगे n-1 की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई 10, और n की वैल्यू 11। कोई दिक्कत? 2 से जो 2000 है वो 10 बार कटेगा और n की वैल्यू 11 है। इसका क्या मतलब हुआ कि 11वें वर्ष जाकर उसकी जो राशि है वो 7000 हो जाएगी। अगला सवाल, प्रथम सप्ताह की बचत 5 रुपये, अगले सप्ताह की बचत 1.75, तो nवें सप्ताह में उसकी बचत कितनी होगी? nवें सप्ताह में जो बचत इतनी है तो n का मान कितना हुआ, यानी किस सप्ताह में उसकी बचत इतनी होगी। तो हमें दिया गया है 5 रुपये, आप समझ गए होंगे। अगर 5 है 1.75 बढ़ रहा है तो आप कहेंगे 6.75 होगा। फिर अगले फिर बढ़ रहा है ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो आप कहेंगे a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 1.75 है। तो ऐसा हुआ तो आप कहेंगे nवें सप्ताह, लेकिन हमारे अनुसार nवां सप्ताह क्या है, ये दिया गया है सब कुछ, यहाँ सॉल्व लिखेंगे तो दिया गया है। अब क्या करना है, nवें सप्ताह, तो आप कहेंगे nवें सप्ताह होगा a प्लस n-1 इंटू डी इजिकल टू 20.75। a की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू पता नहीं, d की वैल्यू 1.75 है, 20.75 है। 5 को उधर ले जाने पर n-1 इंटू 1.75 इजिकल टू 20.75 में से अगर -5 घटाएंगे तो आप कहेंगे 15.75 बचेगा। और 15.75 n-1 इंटू 1.75 की वैल्यू बची, और n-1 7.5 से अगर भाग दे देंगे 1.75 से तो 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कट गए। अब इसे काट दो 175 से, और 175 से काटा आपने तो ये मेरे हिसाब से 7 दूनी 14, 8 बार कटेगा करीबन, लगभग 8 बार ही कटेगा। चलो चेक करते हैं। 25 से काटो सबसे पहले, 25 से 25 सत्ते 175, 25 से 25 छिंगे 150, 25 छिंगे 150 और 25 से 75, 7 नाम 63। उठे, ये तो 7 बार कट गया। n-1 बराबर 9 बार, और n की वैल्यू कितनी आ गई 10। इसका मतलब 10वें वर्ष उसका जो साप्ताहिक बचत है वो 20.75 हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।